स्वामी जी महाराज की। बोलो श्री युगल जोड़ी महाराज की। बोलो साचे दरबार की। दरबार की दरबार की दरबार की। सर्वोपस्थित गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे हुए मुक्त मंगल संत समाज, आदरणीय माताएं बहनें भाइयों, बड़े ही सुंदर सुंदर भाव आप लोगों ने सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाई। किसी ने गाकर, किसी ने बजाकर, किसी ने सुनाकर, सभी ने अपनी अपनी हाजिरी इस पर्व पर, कौन सा, गुरु पूजा पर्व। अभी पूज्य भाई जी ने उसका बड़ा सुंदर आपको अर्थ बताया कि ये गुरु पूजा क्यों मनाई जाती। ये आषाढ़ के महीने में जब चारों ओर बरखा ही बरखा होती है, चारों तरफ आनंद ही आनंद और हरियाली ही हरियाली उमड़ आती है, तो इस जीव का, इस प्राणी का, इस भगत के अंदर भी हरियाली पैदा हो जाती है, खुशहाली पैदा हो जाती है। इस आषाढ़ के महीने में जब चारों तरफ वर्षा होती है तो हर एक घास को, पौधे को पानी, जल मिलता है और मिलने से उन पे हरियाली उतर आती है। खुशी का माहौल है और खुशी के माहौल में भगवान वेद व्यास ने विचार किया कि भाई कुछ ऐसा हो। सभी त्योहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और दशहरा और भी बहुत नाना प्रकार के जो है हमारे हिंदू धर्म में हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो गुरु देव कहने लगे वेद व्यास जी कि गुरु का भी कोई पर्व मनाना चाहिए। सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि गुरु का पर्व तो जो है भगवान वेद व्यास के जन्मदिन पर ही गुरु पर्व मनाना चाहिए। ये आज जो गुरु पूर्णिमा है, जो 29 तारीख की है, वो भगवान वेद व्यास का जन्म मनाया जाता है, क्योंकि कलयुग के गुरु माने जाते हैं भगवान वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने भागवत दी और चारों वेदों का व्याख्यान उन्होंने अलग अलग करके जीव को बताया, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। उन्होंने वेदों की रचना करी, वेदों को अलग अलग भागों में करके उन्होंने जो है समाज को दिए और उसी से जो है उन्होंने भक्ति को प्रकट किया। और भागवत जब लिखी तो भागवत के अंदर तो जीव का आनंद ही कुछ और हो गया, जिससे जो है भगवान वेद व्यास की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। इसलिए हम यो गुरु पर्व मनाते हैं। तो बोलिए गुरु महाराज की। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी ये पर्व मनाया करते अपने जीवन काल में। वैसे तो श्री गुरु महाराज जी आज भी हमारे सर पर विराजमान हैं, उनकी छत्र छाया में ही हमारा जीवन चल रहा है। परंतु जिस समय श्री गुरु महाराज जी पंच भौतिक शरीर में साकार रूप में विराजमान थे, उस समय भी श्री गुरु महाराज जी कभी कहीं और कभी कहीं और कभी कहीं ये गुरु पूजन का पर्व मनाया जाता था। एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी ने डिक्लेयर किया कि अब की बार गुरु पूजा फला जगह मनाई जाएगी। सबको बता दिया गया फला तारीख को। ये भी काउंट कर, ये भी काउंट कर, ये भी। हेलो हेलो, रेड वाली नहीं की थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री वाक फरमा दिए कि फला आश्रम में ये प्रोग्राम होगा
वहाँ की तैयारी शुरू हो गई। वहाँ के महात्मा जी, जो हर कुटिया के एक महात्मा हुआ करते हैं, आज भी होते हैं, तो वहाँ के महात्मा जी उन्होंने देखा कि भाई अब की बार फला जगह प्रोग्राम है, सारे में डिक्लेयर हो गया। जितने संत महात्मा महापुरुष थे सबको सूचना दे दी गई, किसी को तार के द्वारा, किसी को चिट्ठी डालकर, किसी को एक दूसरे से सूचना पहुंचा दी गई कि अब की बार गुरु पर्व वहाँ होगा। जहाँ गुरु पर्व होता था सभी महात्मा और भगत पहुँचते थे, हजारों लाखों की भीड़ वहाँ हुआ करती थी, भंडारे चलते थे। उसी में एक महात्मा श्री गुरु महाराज जी को मन में धारण करके वो भी अपनी कुटिया से चले और चल वहाँ पहुँचने की कोशिश करने लगे। क्या हुआ, पहले गड्डी चलती थी, पहले गड्डी से यात्रा करी, फिर ट्रेन से यात्रा की, फिर ट्रेन से यात्रा करते करते पैदल जंगलों में चलते हुए एक नदी आई। नदी पे कुछ पुल नहीं था। जब नदी के ऊपर पुल नहीं था, वहाँ नाव चलती थी, तो वो जाकर एक नाव पर बैठ गए। जो नाव जाने के लिए तैयार थी, वो नाव का मालिक सभी से जो है पैसे उभा रहा था कि जो जो बैठते जाते उनसे किराया लेता। जब किराया लेते 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 महात्मा जी का नंबर आया, तो महात्मा जी ने गर्दन हिला दी। उन्होंने कहा कि भाई किराया, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये तो जो है स्टीमर गाड़ी जो है, हमारी स्टीमर जो है, ये नाव तो जो है पैसे से ही चलती है, इसके तो आपको पैसे देने होंगे। उन्होंने कहा कि हम पैसे को छूते नहीं हैं, माया को हाथ नहीं लगाते। हमारे श्री गुरु महाराज जी का वाक्य है कि जो माया में लिप्त रहते हैं वो जो है भव सागर में डूब जाते हैं, इसलिए हम माया को हाथ नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि जब तुम माया को हाथ नहीं लगाते, संसारी लोग तो संसार की दृष्टि से ही देखेंगे। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, आप इस नाव से उतर। उनको महात्मा जी को उस नाव से उतार दिए गए। जब महात्मा जी को नाव से उतार दिए, महात्मा जी ने फिर कहा कि भाई हम पैसे को छूते नहीं हैं, नहीं तो हम आपको पैसा जरूर देते। उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं बता सकते। उनको उतार दिए। महात्मा जी उतरकर और दूर जाकर एक जंगल में झाड़ी में जाकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करने लगे। आसन लगाकर बैठ गए और बैठकर वहाँ जाकर ध्यान करने लगे। और ध्यान में संकल्प ये ले लिया गया कि जो संत को नाव नहीं ले जा सकती वो कैसे नाव चल सकती है, ये संकल्प लेकर बैठ गए। गुरु महाराज जी से तार लगा दी और तार लगाकर इधर जो है नाव भर गई। स्टीमर का मालिक स्टीमर में चाबी लगाने के लिए जैसे ही पहुंचा, उसने चाबी लगाई, पर वो चाबी घुर करके रह जाती, पर वो जो है स्टीमर ना चला। जब स्टीमर ना चला, सब लोग परेशान। नाविक कहने लगा सब कुछ ठीक है, जल भी है, इसमें तेल भी है और सारे इंजन ठीक है, पर ये चल क्यों नहीं रहा? क्या कारण है, क्यों नहीं चल रहा? सारे इंजीनियरों को बुलाया और नाविक जो खड़े थे जानकार, उनको पूछा कि भाई देखो ये स्टीमर क्यों नहीं चलता, इसका इंजन में क्या खराबी आई है? सब ने चेक कर लिया, सारी चीज़ बिल्कुल ओके थी, परंतु जैसे ही चाबी लगाता हर आदमी आता, पर वो चाबी घुर करके रह जाती। अब परेशान आपस में चर्चा होने लगी। चर्चा होते होते कुछ लोगों ने, उसके अंदर भी धार्मिक विचारों के आप जैसे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हो ना हो वो करामाती साधु हो और उसने ही कुछ करामात कर दी हो, क्योंकि सच्चे साधु भी संसार में होते हैं और वो जो सोच लेते हैं वो ही हो जाता है। जो चित्त में साध जन सोई लेता मान, जो चित्त में साधु के आ जाता है उसे वो मान लेना
पड़ता है। कहने लगे, आपस में चर्चा होते होते सब लोग कहने लगे भाई दिन छिपने को जा रहा है और जो है ये स्टीमर चलने को तैयार नहीं है, अब कैसे होगा, क्या होगा। लोगों ने कहा कि हो ना हो साधु को ढूंढो और साधु की तलाश करो। जो वो साधु मिलेंगे तो उनसे पता लगेगा कि कारण क्या। अब साधु को ढूंढने लगे, स्टीमर तो सब भूल गए और लोग साधु को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते साधु जी तो वहीं थोड़ी दूर पे झाड़ी में एक कंदरा में बैठ के, पत्थर पे बैठ के ध्यान कर रहे थे। सभी ने हाथ जोड़ के पैर छुए, पैर को स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया उन्होंने आंखें खोली, देखा सारे नाव वाले मेरे पास। उन्होंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा हुआ कुछ नहीं, आपसे एक प्रार्थना है, आप चलिए और आपके इशारे हम भी नाव पार कर जाएंगे, नदी को पार कर जाएंगे, आप चलो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। उन्होंने बहुत मिन्नत करी, मिन्नत करके किसी ने सोटी उठाई, किसी ने कमंडल उठाया, किसी ने थैला उठाया, किसी ने महात्मा जी का हाथ पकड़ के उठा लिया। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान, मक्खन के समान होता है, थोड़ा सा ही असर पड़ते ही पिघल जाता है। तो ऐसे ही पिघल गए और वो उठकर चल दिए और चलकर जाकर नाव में विराजमान हो गए। सभी लोग इस नाव में बैठ गए। स्टीमर का मालिक मल्ला आया और उसने उसमें चाबी लगाया। जैसे ही चाबी लगाई वो हुर्र करते हुए स्टार्ट हो गई। बोलिए साचे, हुर हुर करते ही स्टार्ट हो गई। और स्टार्ट होकर वो कहने लगे कि हो ना हो यही कारण था कि ये महात्मा कुछ वैसे कैसे नहीं है, ये करनी वाले महात्मा है। फिर तो सब हाथ जोड़ के महात्मा जी के सामने खड़े हो गए और महात्मा जी की बड़ी बड़ाई करने लगे कि महात्मा जी आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। महात्मा जी फूल गए। महात्मा जी भी जो है वो हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे श्री गुरु महाराज जी करनी वाले हैं, हम कुछ नहीं है, हमारे श्री गुरु महाराज करनी वाले हैं, उन्होंने ही कुछ करा होगा, हमने कुछ। तो करते करते बात करते नदी पार हो गई। नदी से उतर उतर के सब लोग जाने लगे। सब लोग महात्मा जी को हाथ जोड़ जोड़ के, पैर छू छू के, जो उस नाव में बैठाने के लिए भी तैयार नहीं थे, वे लोग हाथ जोड़ जोड़ के अब जाने। जैसे सब चले गए, महात्मा जी भी अपना सोटी कमंडल उठाकर अपने गंतव्य की तरफ को चले। श्री गुरु महाराज जी, संध्या का समय था, उस समय जो है वहाँ भी पूजन आरती का समय होने जा रहा था, सत्संग समाप्ति की तरफ था। जैसे ही महात्मा जी पहुँचे, महात्मा जी ने दंडवत करी और दंडवत करते ही श्री गुरु महाराज जी उनको आज्ञा दिया करते थे। जैसे अब नंगली साहब में हुक्मनामा होता है ना, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो बोलो बोलो, गुरुमुखो उठो, ऐसे कहा जाता है। तो ऐसे ही श्री आज्ञा पहले से ही चली आ रही है, तो गुरु महाराज जी ने हुक्म नहीं दिया, वो लेटे रहे। महात्माओं ने इशारा किया, पास में खड़े सेवादारों ने, महात्माओं ने इशारा किया, श्री महाराज जी ने उठाओ, गुरु महाराज जी उठाओ। गुरु महाराज जी ने जोत जला दी गई, आरती होने ही जारी है, परंतु उन बंदे को ऐसी जगह उन्होंने दंडवत करी हुई है जहाँ खड़े होकर आरती होनी है। जहाँ पर खड़े होकर आरती होनी है वही महात्मा जी ने जो है दंडवत की हुई है। तो वो हाथ जोड़ के जो है सब महात्माओं ने प्रार्थना की, गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दो। गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं, मूर्ख को पड़े रहने दो। गुरु महाराज जी की बात को कौन काटे? गुरु महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गुरु महाराज जी ने कहा इसे मूर्ख को पड़े रहने दो। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी इनसे क्या गलती हुई? उन्होंने कहा कि गलती, उन्होंने अपना कुर्ता उतार के दिखाया कि देखो ये इससे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये आपके शरीर पे फफोले कैसे कैसे ये दाग लगे? उन्होंने कहा कि इसने जो है फला नदी पर जाकर अपनी करामात दिखाई। मैं तो दुनिया को ये शिक्षा देता हूँ कि साधु को अपनी करामात नहीं दिखानी चाहिए, अपनी रिद्धि सिद्धि नहीं दिखानी चाहिए, अपनी शक्ति नहीं दिखानी चाहिए। परंतु इसने जो है वहाँ
नाव पर करामात दिखाई, उस करामात से ही साधु की शोहरत से गारत हो जाती है। साधु की शोहरत ऐसी बढ़ेगी करामातों की, तो वो साधु डूब जाएगा। जो तुम रात दिन मेहनत करके भजन करके शक्ति पैदा करते हो, जो भजन और शक्ति पैदा होती है भजन करने से, वो एक चुटकी में 1 मिनट में खत्म हो जाती है। इसलिए साधु को कभी अपनी शोहरत नहीं दिखानी चाहिए, अपने को छुपा कर रखना चाहिए। हीरा तो गुदड़ियों में भी छिपा रहे तो भी हीरा ही होता है। इन्होंने आज क्या करा कि मेरा ध्यान करके मुझको शौक देकर और मुझको ये कह दिया कि ये नाव ना चले, तो मुझे तो वो करनी पड़ती, मुझे वहाँ जाना पड़ा और उस नाव को बंद करना पड़ा, और नाव बंद करके इसकी बात को मुझे मानना। अब वो सारे महात्मा एकदम इतना सुन के वो भी सब दंडवत करके, गुरु महाराज जी इसे हम सबकी तरफ से इसे क्षमा कर दो, हम सबकी तरफ से इसे क्षमा कर दो, तो जो है ये जो है इसको क्षमा मिल जाएगी। फिर हम भी ये बात ध्यान में रखेंगे आज के बाद कोई ऐसे, तो तब जाकर जब सब महात्माओं ने प्रार्थना करी तो उनको हुक्मनामा दिया गया, और हुक्मनामा देकर उनको उठाया, फिर उनको शिक्षा दी कि आज के बाद कभी ऐसी गलती ना कर, आज के बाद ऐसी गलती ना करना। रात दिन मेहनत करके कमाते हो, 10 मिनट आसन लगा के बैठो तो घुटने दर्द करने लगते हैं, कमर दर्द करने लगती है। इतनी मेहनत से भक्ति कमाई जाती है, और तुम एक गुस्से में, एक आवेश में आकर सब खो देते हो, किसी को भला कह देते हो, किसी को बुरा कह देते हो। तो गुरु महाराज कहा करते थे, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना किसी को श्राप देना, और भक्ति करना और भक्ति ही करवाना। आप जपे औरन को जपावे, कहे नानक सोई मुक्ति। बोलिए साचे दरबार की, दरबार की, दरबार की। तो आरती का समय हो गया, इशारा आ गया है, तो इसलिए सभी ने बड़े प्रेम से आरती करनी है, और आरती के बाद लंगर प्रसाद भी सभी प्राप्त करके जाएंगे। बोलिए साचे दरबार की।